नमस्कार दोस्तों, अपनी पॉडकास्ट यानी वाचिक प्रस्तुति लेकर मैं मीता गुप्ता फिर से हाजिर हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं आवाज की, यानी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। अक्सर हम बहुत सी आवाजों से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। जन्म से लेकर शमशान तक ये आवाजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मशीनों की आवाजें, गाड़ियों की आवाजें, लोगों की आवाजें, अनगिनत आवाजें, जानी अनजानी आवाजें हमेशा कानों में शोर मचाती हैं। बाहरी आवाजों को अनसुना कर दो तो भीतर से आवाज आने लगती है। एक दिन इन सब से उकता कर जब मैंने सभी आवाजों को अनसुना कर दिया तो जानते हैं क्या हुआ? मुझे बेजान वस्तुओं की आवाज, उनकी बातें सुनाई देने लगी। अब आलम यह कि सभी आसपास की चीजें बतियाती नजर आती हैं। उस दिन अस्पताल गई, वहां भी कई तरह की आवाजें सुनी। नर्स के हाथों में सफेद पट्टी और दवा आपस में बातें कर रही थी। देखो ना, उस मरीज के शरीर पर कितने घाव हैं। उसकी देह के घाव तो एक दिन हम भर ही देंगी, लेकिन उसके मन पर पड़े घाव कैसे भरेंगे? ऐसी कोई मलहम, ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो शब्दों के घाव को भर सके। तभी डॉक्टर की टेबल पर रखा हुआ स्टेथोस्कोप बोल उठा, भीतर की बात न करो तो ही बेहतर है। मैं जब जब किसी के दिल की धड़कन सुनता हूँ, मुझे अक्सर धड़कनों में किसी न किसी का नाम सुनाई देता है, लेकिन मैं हमेशा उस नाम को छुपाकर सिर्फ टिक टिक की आवाज सुना देता हूँ। कमाल यह कि ना समझ डॉक्टर भी इस दिल की आवाज को सुन नहीं पाते। अरे भाई, कोई मेरी भी तो सुनो, ईसीजी मशीन बोल उठी। मेरा एहसान मानो, मैंने अभी अभी उस मरीज के दिल में झांक कर देखा तो वहां एक चेहरा था, लेकिन मैंने उस चेहरे का चित्र नहीं बनाया, सिर्फ दिल की गति के चित्र खींचे। धीरे से MRI रिपोर्ट बोली और मैंने भी उसके दिमाग में चल रहे बहुत से तूफानों की आवाजें सुनी, लेकिन ये डॉक्टर इन आवाजों को सुनते ही नहीं। कमरा नंबर 9 का बेड बोला, कल जो मरीज मरा था ना, सभी डॉक्टर कह रहे थे कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह अपने परिवार की बेरुखी से मर गया। यहाँ हर मरने वाला अपने अपने कारणों से बहुत पहले ही मर चुका होता है। बस डॉक्टर किसी भी बीमारी का नाम देकर उसके घर वालों को तसल्ली देते हैं। मैं सोचने लगी, ये आवाजें कितनी अच्छी हैं, कितनी सच्ची हैं। क्यों सच्ची आवाजें सुनी नहीं जाती? कितना सुनते हैं हम जिंदगी भर, इसकी उसकी सबकी। काश चौखट पर बंधे मन्नत के धागे की आवाज मंदिर का देवता सुन लेता, किनारे पर दम तोड़ती नदी की आवाज सागर सुन लेता, दस्तक की आवाज दरवाजे सुन लेते, मुस्कानों की आवाज होठ सुन लेते, उत्तर की आवाज प्रश्न सुन लेते, रेल की आवाज प्लेटफॉर्म सुन लेते, किसी अभिशप्त जल परी की आवाज
कोई मछुआरा सुन लेता। काश, काश। लेकिन नहीं सुनी जाती ये आवाजें, कितनी पुकार, कितनी आवाजें बंजारों की तरह भटक रही हैं आसमानों में, लहरें बनकर सिसक रही हैं सागरों में, सपने बन के तरस रही हैं पलकों पे। कितनी आवाजें आपको जीने नहीं देती, कितनी आवाजें मरने भी नहीं देती, कितनी आवाजें जगाती हैं, सिराहने आ आ कर उठाती हैं। जब कोई नहीं बोलता तब ये आवाजें बोलती हैं, सच्ची बात बोलती हैं, कोई नहीं बच सका इनसे। ये आवाजें कभी नहीं मरती, ये पीछा करती हैं, हिसाब मांगती हैं आहों के आंसुओं के, हर शब्द का ब्यौरा, हर दर्द भरी पुकार का खाता है इनके पास। हम सभी किसी न किसी आवाज के कर्जदार हैं। कहाँ से आती हैं, कहाँ ले जाएंगी कौन जाने। इनके पास सभी सवालों के जवाब हैं, ये कभी गुम नहीं होती। हम रहें या न रहें, ये आवाजें जरूर रहेंगी और ये लगातार सवाल भी करती रहेंगी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, चेहरा आप भूल भी जाएंगे, पहचान भी मिट जाएगी, लेकिन ये आवाज, हाँ, आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो दोस्तों, आवाज की कीमत, आवाज का महत्व जानने के लिए इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए और इसी तरह से अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। अगली कड़ी लेकर मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक आप इसको सुने, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और सभी को आवाज के महत्व के बारे में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मीता गुप्ता।